का क्रेडिट एडिटोरियल टीम को जाता है। यह एक बेहद ही अच्छी। चलिए शुरू करते हैं। भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। आस्था पुनिया, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जेनिफर साइमंस। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस। किरस्टी कोबेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष शर्ली बोचबे, अफ्रीकी महिला महासचिव। अफ्रीकी महिला शर्ली बोचेबे। यशस्वी सोलंकी, भारत की राष्ट्रपति की एडीसी में नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी। यशस्वी सोलंकी। नेटुम्ब्रो नंदी नेदेत्वा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नामीबिया। डॉक्टर नरोजी ओकोंजो-इवेला, WTO के महानिदेशक, दूसरा कार्यकाल। इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और अफ्रीकी महिला डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला। क्लाउडिया सिनबाम, मैक्सिको की पहली क्लाउडिया सिनबाम। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी। वाइस एडमिरल आरती सरीन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। फतेमेह मोहजेरानी, ईरान की महिला सरकारी प्रवक्ता। जुडिथ सुमिनावा तुलुका, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। न्यायमूर्ति रितु बाहरी, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति रितु बाहरी, उत्तराखंड पहली न्यायाधीश। नईमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। मरियम नवाज शरीफ, पंजाब प्रांत पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री। गीता बत्रा, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर। सुमन कुमारी, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी। रश्मि शुक्ला। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मैनिफेस्ट, ऑक्सफोर्ड ब्रेन रॉट, कॉलिंस डिक्शनरी, ब्रैट, मरियम वेबस्टर, पोलराइजेशन। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। पोप लियो 16। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट। सुकन्या सोनेवाल, राष्ट्रमंडल युवा शांति के राजदूत। एनालेना बैरबॉक, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष। मोहसिन नकवी, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। मोहसिन नकवी। मसातो कांडा, जापान, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष। मसातो कांडा। सुमति धर्मवर्धन, आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष। सुमति धर्मवर्धन। प्रकाश मान सिंह राउत, नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश।
मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। फिलमोन यांग संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79th सत्र के अध्यक्ष फिलमोन यांग। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF के प्रबंधन निर्देशक। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व PM, नाटो के नए महासचिव मार्क रूट। डेविड साल्वाग्रिनी नासा के प्रथम AI अधिकारी डेविड साल्वाग्रिनी। मुख्तार बाबायेव COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बाबायेव। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए CEO। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के नए गृह मंत्री। आसिम मुनीर पाकिस्तान सेना के प्रमुख और नया फील्ड मार्शल भी बन गया। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस WHO के महानिर्देशक, दूसरा कार्यकाल इनका। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख। कैथरीन रसेल अब 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष। काश पटेल FBI के निर्देशक। अमिताभ कांत कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार। अमिताभ कांत फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। हरबंस चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मनीष सिंघल एसोचैम के महानिर्देशक। शंभु कुमारन संयुक्त राष्ट्र मानक पदार्थ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष बने हैं शंभु कुमारन। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री, पहली हिंदू महिला। श्रीराम कृष्णन व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार। श्रीराम कृष्णन, राम और कृष्ण दोनों। आशीष खन्ना ISA के नए महासचिव। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के नए राजदूत। अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में नए राजदूत। अनुराग श्रीवास्तव मॉरिशस के लिए नए राजदूत। श्री R रविंद्रन आइसलैंड के लिए नए राजदूत। डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत। बी वनलाल बत्रा कंबोडिया में भारत के नए राजदूत। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष। मुक्तेश्वर कुमार परदेसी तुर्की में भारत के राजदूत। सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। पारब थानेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पारब थानेनी हरीश। जगजीत पावड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुने गए तीसरी बार। कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि। गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिमेंट समन्वयक। अपूर्व चंद्रा
77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा समिति के अध्यक्ष बने थे इंडियन अपूर्व चंद्रा। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुआ है राकेश मोहन। लीसा नंदी ब्रिटेन में संस्कृति एवं खेल मंत्री लीसा नंदी बने हैं। लीसा नंदी। विनय मोहन कवात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत। विनय मोहन कवात्रा। इसको पढ़ना जरूरी है क्या? ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, वहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। जॉर्जिया राजधानी तबिलिसी, जॉर्जिया की करेंसी जॉर्जियाई लारी। मालदोवा चिसिनाउ और लियू। ऑस्ट्रेलिया के वैसे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो यूज करता है आयरलैंड। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी का नेम फ्रैंक। क्रोएशिया, यहाँ पर इस बार गए थे मोदी जी। जोरान मिलनोविच, करेंसी का नाम कूना। राजधानी जाग्रेब। लेबनान की राजधानी बेरूत, वहाँ की करेंसी है लेबनानी पाउंड। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यूरो यूज करता है। क्रिश्चियन स्ट्रोकर वहाँ का चांसलर है। कनाडा मार्क कार्नी बने हैं, याद रखना है, न्यू बने हैं। कनाडा का राजधानी ओटावा होता है। कनाडा का राजधानी ओटावा। कैनेडियन डॉलर वहाँ की मुद्रा है। जर्मनी का बर्लिन, करेंसी यूरो। फ्रेडरिक मर्ज 10वें चांसलर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। 10वां चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। पुर्तगाल राजधानी लिस्बन, करेंसी यूरो ही यूज करता है। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल, करेंसी का नाम बोन। और राष्ट्रपति ली जे मेयुंग। पोलैंड की राजधानी वार्सा, करेंसी का नाम है पोलैंड का पोलिश जलाटी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ पर मोदी जी गए थे, राजधानी याद कर लेना है। पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी का नाम है, यहाँ करेंसी डॉलर चलता है। यहाँ पर क्रिस्टीन कंगालू है। कमला प्रसाद बिसेसर, वहाँ का प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू है। श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, श्रीलंकाई रुपया। अनुराग कुमार दसनाइके, और वहाँ का प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। अनुराग कुमार डिसनाइके। जापान का तो राजधानी टोक्यो है, करेंसी का नाम येन है, और वहाँ का प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? शिगेरू इशिबा है, इसको याद करना है। जापान का ये याद कर लेना है, दोनों राजधानी इसका याद कर लेना है। मार्क कानी याद कर लेना है। क्रिश्चियन स्ट्रोकर याद कर लेना है। क्रोएशिया के जोरान मिलनोविच याद करना है। फ्रेडरिक मर्ज 10वां चांसलर बनना है, जरूर से याद कर लेना है। दक्षिण कोरिया के ली जे मेयुंग है। बस इतना, ये सब नाम याद कर लेना है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी का नाम मॉरिशस रुपया। नवीन राम गुलाम वियतनाम की राजधानी हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग करेंसी का नाम है। पाकिस्तान इस्लामाबाद राजधानी है, रुपया है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी है। कुवैत सिटी, दिनार यहाँ का करेंसी का नाम है।
नए अमीर बने हैं कौन? शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, राष्ट्रपति नए नए अमीर बने हैं। थाईलैंड, थाईलैंड का बैंकॉक, करेंसी का नाम है थाई बहत, थाई बहत। यहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है, जिस कारण से यहाँ का प्रधानमंत्री याद कर लेना है। पितोन पितोग तार्न सिनाबात्रा, पितोग तार्न सिनाबात्रा। नेपाल, काठमांडू रुपया, रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। केपी शर्मा ओली तो नया नया बने ही हैं। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर, और करेंसी रिगिंत, रिगिगिंत, रिगिगित, रिगिगित। नीदरलैंड, नीदरलैंड है, वहाँ की करेंसी आराम से हो जाएगा। ब्रिटेन, लंदन पाउंड। यहाँ पर अभी यहाँ पर किंग चलता है, राष्ट्रपति नहीं चलता है। किंग चार्ल्स तृतीय, और नया प्रधानमंत्री बना है केयर स्टारमर। इसके साथ अभी डील हुआ है, ट्रेड डील, जिस कारण से पूछ सकता है। इमैनुअल मैक्रोन तो है ही फ्रांस के। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, करेंसी नेम रेंड, करेंसी नेम रेंड। सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। ट्यूनीशिया के ट्यूनिस, दिनार, अल्जीरिया के अल्जीरियस, अल्जीरियाई दिनार। दिनार दो जगह का है, ट्यूनीशिया का दिनार, अल्जीरिया के अल्जीरियाई दिनार। 2024-25 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। हाँ, ये तो पढ़ चुके हैं, ये पेज तो पढ़ चुके हैं सब। 2 बरस का 2024-25 में प्रमुख निधन। गिरिजा व्यास, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। गिरिजा व्यास प्रमुख निधन। मनोज कुमार, अभिनेता, फिल्म निर्माता, भारत कुमार की उपाधि दिया गया था इनको, भारत कुमार की उपाधि। 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 2015 में। सलीम अख्तर, सलीम अख्तर आकाशवाणी समाचार सेवा के उर्दू समाचार वादक। MR श्रीनिवास, परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष। कुमुदिनी लखिया, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। पद्मश्री, पद्म विभूषण भी 2025 में सम्मानित किया गया है इनको। कुमुदिनी लखिया 2025 में ही मिला है, तो याद कर लेना इसको अच्छा से। पोप फ्रांसिस, रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु। मूल नाम जॉर्ज मेरियो बर्गोलियो था। उस्ताद गुलाम नबी शाह, प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक। उस्ताद गुलाम नबी शाह, प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक। संगीत जगत में हमने बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध, हमले बुलबुल, संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध। विजय रूपानी एयरप्लेन क्रैश में मर गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे 16 से 21। बाबा शिवानंद, आध्यात्मिक गुरु, पद्मश्री 2022 में पद्मश्री से सम्मानित। 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन, बाबा शिवानंद। केवी राबिया, केरल के सामाजिक कार्यकर्ता, केवी राबिया, पद्मश्री 2022 में। राजमनचंदा स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी। जोधिया बाई, प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार।
पद्मश्री 2023 में। जोधैया बाई। जाकिर हुसैन, विख्यात तबला वादक, 5 ग्रैमी विजेता। जाकिर हुसैन 5 ग्रैमी विजेता। पद्मश्री 1988 में, पद्म विभूषण। श्रीमती तुलसी गौड़, कर्नाटक के वृक्ष माता नाम से प्रसिद्ध। नवीन चावला, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला। ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, निधन 25 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में। जन्म 1932 में पंजाब प्रांत के गाह गांव में। 14वें प्रधानमंत्री रहे थे 2004 से लेकर 14 तक। 91 से 96 के बीच में वित्त मंत्री रहे। 98 से 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 98 से 2004 विपक्ष के नेता। और इनके बारे में एक चीज़ और बता दें, मनमोहन सिंह राज्यसभा में असम से आते थे। राज्यसभा में असम से आते थे, असम के थे नहीं, राज्यसभा में असम से आते थे। 1987 में पद्म विभूषण। 1987 में पद्म विभूषण। जिमी कार्टर, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति। जिमी कार्टर। 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इम्पोर्टेंट नाम। प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक। इसरो के अध्यक्ष रहे थे 95 से 2003 के बीच में। योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे थे 9 से 14 के बीच में। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। विवेक देवराय, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। किकी डॉक्सन, विश्व की पहली विश्व सुंदरी। किकी डॉकनसन, पहली विश्व सुंदरी। शारदा सिन्हा, इंपॉर्टेंट नाम याद कर लेना। लोक गायिका बिहार कोकिला बोला जाता है। पद्मश्री याद करना पड़ेगा, ये भी कब मिला। पद्मश्री 91 में, पद्म विभूषण 18 में, पद्म विभूषण 2025 में। रतन टाटा, ये भी इम्पोर्टेंट। रतन टाटा, टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन। पद्म विभूषण से 2000 में, पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था। गोदावरी दत्त, मिथिला पेंटिंग से संबंधित 2019 में पद्मश्री से सम्मानित थे। मिथिला पेंटिंग। सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। प्रथम बार कब बने थे? 2005 में। 1990 में पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 में सम्मानित हुए थे। पद्म भूषण से। मोदी को मिले पुरस्कार। नामीबिया दिया 9 जुलाई को। नामीबिया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलवितिबिया मिराबिल्स। द मोस्ट एशियंट मेलवित्या मिराबिल्स। ब्राज़ील भी दिया था। यहाँ पर गए थे एक साथ सब। घाना पे पहले मिला था। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना नाम से मिला था। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में गए, वहाँ पर मिला ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। फिर ब्राज़ील में ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ब्राज़ील में मिला। ज़्यादा इसी से पूछ सकता है। द सदर्न क्रॉस, इसमें नाम नहीं आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है याद रखने में। द सदर्न क्रॉस। नामीबिया में भी नामीबिया का नाम नहीं आ रहा है। द मोस्ट एंशिएंट करके आएगा तो वो नामीबिया है। घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में तो नाम है, दिक्कत नहीं होगा। साइप्रस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मकारियोसो III। मित्र विभूषण कौन दिया है? तो श्रीलंका दिया है, अप्रैल में ही दिया है 25 में।
मॉरिशस दिया है स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। कुवैत दिया है अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, दिसंबर 2024 में। इससे ज़्यादा नीचे जाना अच्छा बात नहीं है। रूस का ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द एपोस्टल, घोषणा 19 में ही कर दी गई थी, बट गायन 24 में तो मिला। फ्रांस का याद कर सकते हो, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा 2 से 9 जुलाई के बीच में घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट होस्ट किए गए, फिर नामीबिया से होते हुए आ गए। टोटल 5 देश। फिर जून में गए थे पिछले महीने साइप्रस पहले गए, साइप्रस वो देश है जो कि भूमध्य सागर के बीच में है, जिसका तुर्की से झड़प चलता है। वहाँ से फिर कनाडा गए G7 में, कनाडा से फिर क्रोएशिया होते हुए चले आए। 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब गए। 3 अप्रैल में 3 से 6 तारीख को थाईलैंड और श्रीलंका के विजिट पर गए थे। 11 से 12 मार्च 2025 को मॉरिशस गए थे। 10 फरवरी 2025 को फ्रांस और अमेरिका गए थे जब ट्रंप चुना गया था। 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत गए थे। बस इतना ही काफ़ी है। मुर्मू जी की विदेशी यात्रा 25 से 26 अप्रैल 2025 को कहाँ गए? इटली गए और वेटिकन सिटी गए। 7 से 10 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल गए, जहाँ पे इनको एक अवार्ड भी मिला, लिस्बन सिटी करके शायद। फिर वहाँ से स्लोवाकिया गए। वर्ष 2024-25 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। ठीक है, गया का नाम गया जी कर दिया गया है। सिलकयारा टनल का नाम बाबा बौखनाग सुरंग किया गया है। बाबा बौखनाग सुरंग, सिलकयारा टनल। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह किया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह। फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग किया गया है। कॉर्नेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्था, लोक सहयोग और बाल विकास संस्था का नाम कर दिया गया है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान, सावित्रीबाई फूले के नाम पर कर दिया गया है इसका नाम राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान। मैक्सिको खाड़ी का नाम तो ट्रंप जबरदस्ती बदल दिया, अमेरिका की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। पुणे हवाई अड्डा का नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा किया जा रहा है। लद्दाख के काकसर पुल का कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु नाम दिया जा रहा है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक किया जा रहा है। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। फिर जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जा रहा है। कोसिया कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम किया गया है। कोसिया कुटौली तहसील। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर किया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम किया गया है। झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल के किया जा रहा है चंद्रनगर, फिरोजाबाद का नाम बदल के किया गया है चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल के किया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराने संसद भवन का नाम बदल के किया गया है संविधान सदन। नेक्स्ट, राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे। आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ, उसमें से आंध्र प्रदेश में 175 सीट के आसपास 175 सीट होता है। जीता कौन? सबसे बड़ी पार्टी तेलुगु देशम। उड़ीसा में भी 147 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत गई।
अरुणाचल प्रदेश 60, भारतीय जनता पार्टी। सिक्किम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीट लिया, 32 सीट में 31 सीट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने तो चंद्रबाबू नायडू, चौथी बार चंद्रबाबू नायडू बने हैं। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बनाया गया है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो कि पहली बार बन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ भी बनाया गया है कनक बंधन सिंह देव और प्रगति परिदा। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू, वो भी तीसरी बार। और उप मुख्यमंत्री चौना मेन। सिक्किम का मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग, दूसरी बार। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून के आए थे। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इसका आया था 2 तारीख को, 2 जून को, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुआ था। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का 2 दिन पहले हुआ था। वर्ष 2023-24 में आए नए तूफान और चक्रवात। तूफान शक्ति आया मई 2025 में, बंगाल की खाड़ी में आया था। भारत का जाहिर सी बात है पूर्वी तट प्रभावित होगा। नामकरण किया था श्रीलंका। नाम शक्ति लग भी रहा है कोई। अल्फ्रेड आया मार्च 25 में। कहाँ प्रभावित क्षेत्र? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट, ठीक है। नामकरण उसका भी ऑस्ट्रेलिया खुद ही किया था, अल्फ्रेड। जूड आया कहाँ पे प्रभावित क्षेत्र? मेडागास्कर और मोजाम्बिक। नाम क्या था? जूड। नामकरण कौन किया था? मॉरिशस। जूड का नामकरण मॉरिशस किया। डिक्लेडी कैसे नाम है? डिक्लेडी जनवरी 2025 में आया था। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। चीडो आया दिसंबर 2024 में, मोजाम्बिक मॉरिशस उसका नामकरण किया। राफेल तूफान क्यूबा, नाम कौन किया था? फ्रांस। राफेल सुनने से भी पता है। सारा तूफान नवंबर 2024 में आया होंडुरास देश में। टाइफून यागी सितंबर 2024 में आया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया। नाम रखा यागी। कौन रखा? जापान। असना आया था अगस्त 2024 में, जो कि कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र को प्रभावित किया था। नामकरण रखा था पाकिस्तान। दाना आया था अक्टूबर 24 में, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को प्रभावित किया। दाना नाम रखा था कतर। इस प्रकार से शक्ति का नाम रखा श्रीलंका, प्रभावित किया बंगाल की खाड़ी को। अल्फ्रेड मार्च 2025 में आया, नाम रखा था ऑस्ट्रेलिया। जूडो का नाम रखा था मॉरिशस। एक लेडी का नाम नहीं पता दिया है। चीडो का नामकरण मॉरिशस, प्रभावित हुआ मोजाम्बिक। राफेल तूफान आया था क्यूबा, प्रभावित हुआ, नामकरण किया था फ्रांस। सारा तूफान आया था होंडुरास देश में। टाइफून यागी म्यांमार, लाओस और वियतनाम, नामकरण किया जापान। दाना को आया पश्चिम बंगाल उड़ीसा की तरफ, नामकरण कतर। असना आया कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में, नामकरण पाकिस्तान। वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन। जून 2025 में पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत और दक्षिण अफ्रीका। पनडुब्बी सहयोग समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौता किसके साथ हुआ है? तो नॉर्वे के साथ हुआ है। भारत और नॉर्वे के साथ हुआ है। 70 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हुआ है? डेनमार्क के साथ। कब हुआ है? मई में। कार्बन उत्सर्जन समाप्त करना और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु। बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और वियतनाम। बौद्ध सहयोग मई में। आयुर्वेद कृषि और संस्कृति पर समझौता ज्ञापन। आयुर्वेद कृषि और संस्कृति भारत और अंगोला। आयुर्वेद कृषि और संस्कृति। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़, फ्रांस के साथ होगा। 63,000 करोड़।
लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग समझौता अर्जेंटीना के साथ हुआ है। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने हेतु समझौता हुआ है निकारागुआ। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने हेतु निकारागुआ। आयुर्वेद पर हुआ था अंगोला के साथ। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। दक्षिण कोरिया लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग। दक्षिण कोरिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन। ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल। इंडोनेशिया के साथ। गैर बासमती सफ़ेद चावल। इंडोनेशिया के साथ। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या के निपटान हेतु अंतरिक्ष मलबा के लिए जापान के साथ। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध पर समझौता। अल्जीरिया महालेखा परीक्षक कार्यालय के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा करना। महालेखा परीक्षक और कार्यालयों सेशल्स के साथ हुआ है। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए भारत और स्पेन के बीच में समझौता हुआ अक्टूबर 2024 में। सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक कौशल विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में सिंगापुर के साथ हुआ है। सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीक कौशल विकास के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ हुआ है। लोक प्रशासन और शासन में सुधार के क्षेत्र में सहयोग समझौता भारत और मलेशिया में हुआ है। कृषि चिकित्सा और संस्कृति सहयोग के लिए समझौता यूक्रेन के साथ भी समझौता हुआ है। कृषि चिकित्सा सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और यूक्रेन। हरित अमोनिया निर्यात आयात नहीं, हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता है। अमोनिया हम ज़्यादातर आयात करते हैं, मगर हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान के बीच में हुआ है। LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता। LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है अगस्त 24 में। MSME पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और अमेरिका। 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए भारत और मालदीव के साथ कुछ सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए। गुजरात के लोथल में समुद्री विकास परिसर को विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ हुआ है। वियतनाम के साथ लोथल में समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।